वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एडसेक में। और करते हैं कुछ नई भर्तियों की तरफ, जहां पे हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट के 1785 पदों की नियुक्तियां निकाली गई है। साथ ही साथ हम बात करेंगे बिहार की परीक्षा दरोगा बहाली को लेकर, जहां पर 2213 पदों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। 26 दिसंबर आपका डेट निर्धारित किया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका जो एग्जाम है ये काफी बड़े पैमाने पे होगा, यानी कि लगभग 700 से भी ज्यादा परीक्षा केंद्र आपके बनाए गए हैं। तो नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और इसकी तैयारी के लिए मैं आपको अपने एक एप्लीकेशन पे ले जाना चाहूंगा, जहां पे आपको वाईटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पे बिहार एसआई का कुछ नया एमसीक्यू है ना, मतलब कि नए प्रश्नोत्तर आपको साझा किए गए हैं। 1500 प्रश्नों का व्याख्या के सहित ये पीडीएफ आपको दिया गया है। इन पीडीएफ को पढ़िए, जी हाँ, और इन पीडीएफ को आप ले सकते हैं यहां से जाके एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। खैर चलिए, अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूं इन सब की अपडेट पे, जो कि नई नियुक्तियों के बारे में यहाँ पे अपडेट की गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे कि हमारा जो रिक्रूटमेंट है ये रेलवे की तरफ से है, और 6 संस्थानों में ये करीब 1785 पदों की नियुक्तियां निकाली गई हैं। मैंने इसका जो है पीडीएफ भी आप लोग के लिए यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखलाना चाहूंगा। ये पीडीएफ जो है आपका, ये देख सकते हैं, साउदर्न ईस्टर्न रेलवे का ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है 15 नवंबर को, यानी कि आज से आपका ये जो है, कल से ही आपका जो है लिंक एक्टिवेट हो जाएगा आवेदन करने का। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट है दोस्तों 14 दिसंबर तक, यानी कि कंप्लीट 1 महीना आपको समय मिल रहा है। यहाँ पे क्लोजिंग टाइम आपको शाम को 5 बजे तक है आवेदन करने का। अब यहाँ पे आवेदन कौन कौन से कैटेगरी में या फिर कौन कौन से डिसिप्लिन में आप कर सकते हैं। तो अगर आपने दोस्तों अपना आईटीआई कर रखा है, चूंकि देखिए ये अप्रेंटिसशिप का जॉब है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आईटीआई करना जरूरी है। तो ये ट्रेड्स आपके दिए गए हैं, जिस ट्रेड में आप आवेदन कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 360 पद हैं इसके लिए, जो कि खड़गपुर वर्कशॉप के लिए निकाला गया है। यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं, और ये टोटल सीट चेक कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी जो डिसिप्लिन का है, जैसे फीटर हो गया, टर्नर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, वेल्डर हो गया, और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप सीटें चेक कर सकते हैं। टोटल सीट किस कैटेगरी में कितना है ये भी आपको यहाँ पे बताया गया है। तो ये चीजें चेक कर सकते हैं आप यहाँ से। अगला अपडेट है दोस्तों, अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये है सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए। तो यहाँ पे ये खड़गपुर जोन के लिए है। यहाँ पे मात्र 4 डिसिप्लिन में है ये आपके पोस्ट, जिसमें कि इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स है, पेंटर का है, और केबल ज्वाइंटर क्रेन का है, जिसमें कि 87 पदों की टोटल वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे ट्रैक मशीन वर्कशॉप के लिए, खड़गपुर के लिए ही है, बट ये अलग पोस्ट है। तो इसमें फीटर का जरूरत पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स का जरूरत पड़ता है, और मैकेनिक्स डीजल का और वेल्डर का। तो ये आईटी अगर आपने कर रखा है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। यहाँ पे 120 टोटल पोस्ट है, देख सकते हैं। टोटल यहाँ वैकेंसी अपडेट दी गई है। ये जो पीडीएफ है मैं आपको शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो अभी के अभी जाके एजुकेशन के एडसेक का टेलीग्राम भी ज्वाइन करें दोस्तों। एसएससी यानी एसएसई यानी कि वर्क के लिए यहाँ पे खड़गपुर में ही ये जो अपडेट दिया गया है ये चेक कर सकते हैं। टोटल 28 पदों की वैकेंसी है यहाँ पे। जो भी अपडेट आपको अप टू डेट किए जा रहे हैं, वो सारे अपडेट मैं आपको ऑफिशियल दे रहा हूँ। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके सारी चीज चेक कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसका, यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी वैसे तो। खैर यहाँ पे आपको बता दूं कि जो पोस्ट है आपका खड़गपुर का कैरेज और वैगन के लिए, तो 121 पदों का टोटल वैकेंसी यहाँ भी है। ये आप कंप्लीटली चेक कर सकते हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं यहाँ से चेक कर सकते हैं। फीटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर और टर्नर मैकेनिस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। टोटल जो कैटेगरी है यहाँ पे यूआर के लिए इतना है, ओबीसी के लिए इतना है, एससी के लिए इतना है पोस्ट, एसटी के लिए इतना है, और टोटल पोस्ट कितना है ये बताया गया। डीजल लोको शेड के लिए यहाँ पे खड़गपुर में ही वैकेंसी है, तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, लोको शेड के लिए टोटल 50 पदों की वैकेंसी है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें मेंशन की गई हैं, ये आप यहाँ से भी एक एक करके चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसमें फीटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक और पेंटर और केबल ज्वाइंटर का भी पोस्ट यहाँ पे अप टू डेट किए गए हैं, साथ ही साथ कारपेंटर के भी। तो ये पोस्ट है दोस्तों खड़गपुर के लिए, सीनियर डीई के लिए। तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं फॉर द पोस्ट 90 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीटली यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें यहाँ पे दी गई हैं, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। अगला जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे टीआरडी डिपोट के लिए है, जो कि इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए होते हैं, और ये जो है दोस्तों यहाँ पे खड़गपुर के लिए ही जोन के लिए निकाले गए हैं। 40 पदों की टोटल वैकेंसी है यहाँ पे देख सकते हैं, बट यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन फीटर के लिए ही मात्र वैकेंसी है।
ओके, अगले जब हम पद की बात करेंगे तो ये EMU शेड की पद की बात होगी और ये भी इलेक्ट्रिकल का होगा। और दोस्तों यहाँ पे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और मैकेनिस्ट के लिए टोटल यहाँ पे 40 पदों की वैकेंसी का अपडेट दिया गया है। कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं। और 18 से लेकर 24 साल, मैंने एज क्राइटेरिया भी डिस्टिंग्विश कर दिया है पहले ही आपको, ठीक है। तो आप जो छात्र हैं इधर आवेदन करेंगे। अगला पोस्ट है इलेक्ट्रिक लोको शेड का, जिसमें कि 36 पदों की वैकेंसी है। फिर दोस्तों यहाँ पे चक्रधरपुर है दोस्तों ये क्षेत्र, यहाँ के लिए सीनियर DE के लिए पोस्ट निकाला गया है। और टोटल पद है यहाँ पे दोस्तों 93 का। तो 93 पदों के लिए इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल और वायरमैन, वेंडर और रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक और लाइनमैन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगला जो है पद यहाँ पे इलेक्ट्रिक और ट्रैकेशन डिपोट के लिए है, चक्रधरपुर के लिए। तो 30 पदों के लिए यहाँ पे टोटल आवेदन आप कर सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे आप इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कैरेज और वेगन के लिए चक्रधरपुर में भी वैकेंसी है, 65 पदों की टोटल वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लोको शेड के लिए भी टाटा में ये वैकेंसी अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे 72 पदों की टोटल ये नियुक्ति मांगी गई है। फिर दोस्तों सीनी की बात कर ले तो इंजीनियर वर्कशॉप में पोस्ट निकाले गए हैं 100 पदों के लिए। ट्रैक मैकेनिक वर्कशॉप के लिए सीनी में ही 7 पद हैं। और SSE यहाँ पे SSE की वर्क इंजीनियर की पदों की है चक्रधरपुर में 26 पदों की। यहाँ पे दोस्तों बोंदा मुंडा जो कि क्षेत्र है, यहाँ पे लोको शेड की वैकेंसी है 50 पदों की। बोंडा मुंडा में ही यहाँ पे दोस्तों 52 पदों की वैकेंसी है, जो कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक और पेंटर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये सारे डिटेल जो है मैं आपको ऑफिशियल दे रहा हूँ, यहाँ से आप अप टू डेट हो सकते हैं। मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी। आवेदन करने की जो तिथि है वो कल से शुरू हो जाएगी, लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे अदरा का भी पोस्ट है, अदरा जो क्षेत्र है वहाँ पे सीनियर DE का पोस्ट है, यहाँ पे टोटल 30 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम बात करें दोस्तों कैरेज एंड वेगन की डिपोट की, अदरा का है तो 65 पदों की वैकेंसी है। डीजल लोको शेड में भी यहाँ पे वैकेंसी है BKSC में दोस्तों, यहाँ पे टोटल 33 पदों की वैकेंसी है। अदरा में ही 30 पदों की वैकेंसी है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन और फिटर का ही पद निकाला गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे टोटल 30 पदों की वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सीट जो दी गई है उसका विवरण दिया गया है। अब अगले पद की बात करें दोस्तों तो इलेक्ट्रिक लोगो शेड की वैकेंसी है, जो 31 पदों की यह वैकेंसी आपको अप टू डेट की गई है। और इसके बारे में सारी जानकारी आपको आज के न्यूज़पेपर में भी अपडेट कर दिए गए हैं। और दोस्तों टोटल पद है यहाँ पे जारसुगुड्डा है ना, जारसागुड्डा के लिए यहाँ पे 25 पद है। और फीटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और MMTM पेंटर के लिए वैकेंसी है। दोस्तों यही अदरा में, रांची में भी पोस्ट निकाले गए हैं फीटर और वेल्डर के लिए 30 पदों की। तो ये सभी के सभी जो है ना SCR जोन के तहत आते हैं, तो यहाँ पे ये वैकेंसी अपडेट की गई है दोस्तों। फिर है दोस्तों रांची के लिए डिपोट में और वर्कशॉप के लिए यहाँ पे इंजीनियर के लिए, तो जो कि पद निकाले गए हैं टोटल 30, 10 और ये 10, तो टोटल मिला के यहाँ पे दोस्तों 50 पद हैं रांची क्षेत्र के लिए भी। अब यहाँ पे सारे डिटेल्स मैंने अप टू डेट कर दिए हैं आप लोगों के। और जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करेगा उन आरक्षण में अगर होगा वो कैटेगरी में, तो उनको आरक्षण का फायदा भी मिलेगा। अगर एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो आपका कम से कम 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 24 साल का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। जो छात्र यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं उनको भी यहाँ पे अप टू डेट किया जाएगा 5 साल के लिए, जो कि SC/ST से हैं, और 3 साल के जो OBC के लिए है। लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट है वो ध्यान दीजिएगा, वो मतलब नेशनल लेवल का बना होना चाहिए। 10 पदों का या 10 साल का यहाँ वैकेंसी, जो 10 साल का यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, फिजिकल हैंडीकैप्स को दिया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी डिटेल है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, मैंने आपको पहले बताया कि 10वीं पास है और 12th पास के छात्र भी अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपका 50% जो है मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट, ये ध्यान रखिएगा। और ITI पास तो होना ही चाहिए जिस स्टेट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ NCVT के सर्टिफिकेशन वाले छात्रों को ही अपडेट करने को दिया जा रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ पे मेडिकल फिटनेस मतलब 1961 अप्रेंटिस एक्ट के रूल के अनुसार आपका मेडिकल फिटनेस भी लिया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आप इस फॉर्म को भरने के लिए फीस लगेगा। तो जो भी छात्र जनरल कैटेगरी में आते हैं उनका यहाँ पे 100 रुपीज़ फीस लगेगा, और जो OBC में आते हैं। बाकी जो भी कैटेगरी में है SC/ST और PWD और या वुमेन कैंडिडेट हैं, उनसे यहाँ पे फीस नहीं लिया जाएगा। आपको फीस पेमेंट करने के लिए पेमेंट गेटवे दिया गया है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। चाहे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कैसे आवेदन करना है, तो ये आवेदन करने का जो है लिंक है अप टू डेट कर दिया गया है दोस्तों। यहाँ से पैरा नंबर 4.1 को पढ़िएगा अच्छे से, और यहाँ से ये जो लिंक दिया गया है इस पर क्लिक करके आप सीधे इसके वेबसाइट पे जा सके, वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कब से करना है,
तो आपको 15 तारीख से यानी कि कल से आवेदन करना है यहाँ पे। तो ये सारा डिटेल्स है दोस्तों इस वीडियो को लेकर, है ना। और फॉर्म में इसको पढ़ लीजिएगा पैरा नंबर 4 को अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर की गई है, यहाँ पे मांगी गई है। मैं आपको बता भी दूंगा, है ना, कि अगर कुछ डाउट होता है आपको तो ताकि सिंपल सा फॉर्म है ये, फॉर्म भर के यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट को लेकर, जो कि मैंने आपको अप टू डेट किया है दोस्तों। और ये आज के जो खबर है हमारा हिंदुस्तान अपडेट किया है ना, हिंदुस्तान खबर की तरफ से इसको अपडेट भी किया गया है कि रेलवे के 6 जोनों में यहाँ पे 1785 पदों की टोटल वैकेंसी है। ठीक है, बाकी सारा डिटेल मैंने आपको अप टू डेट कर दिया है। रांची में भी इसकी वैकेंसी है और सीनी में भी इसकी वैकेंसी है, ये सारा डिटेल आपको अप टू डेट किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो अपडेट है बिहार दरोगा को लेकर, तो मैं थोड़ा सा नीचे आना चाहूँगा। इसी पेपर में एक अपडेट और दिया गया है, यूपीएससी का एग्जाम होता है दोस्तों एनडीए का, तो आज परीक्षा उसका ऑल द बेस्ट आप सभी छात्रों के लिए। लेकिन जो बिहार दरोगा का परीक्षा होने वाला है वो 26 दिसंबर को देखिए होने वाला है, और ये करीब करीब 700 केंद्रों पर आपकी परीक्षा होनी है। और आपको बता दें कि ये टोटल 2213 पदों की वैकेंसी है, जिसके लिए करीब 3.5 लाख अधिक छात्र ने आवेदन किए हैं। मतलब कि कंपटीशन जो है आपका, मान के चलिएगा कि अगर 3.5 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है, यानी कि 4 लाख या 5 लाख भी हो सकते हैं वो छात्र, ठीक है, तो कंपटीशन आपका मात्र 1 लाख के भीतर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, 1 लाख छात्र ही आपके कंपटीटर होंगे। अब आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है इसकी रणनीति मैंने अपने चैनल वाईटी एजुकेशन पे भी बता रखा है। वाईटी एजुकेशन पे आप जाएंगे, वहां से एप्लीकेशन का लिंक भी मैंने दे रखा है। एप्लीकेशन पे जाके आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। 2 सेक्शन में मैंने पीडीएफ बनाए हुए हैं। एक पीडीएफ सेक्शन है आपका दोस्तों कि आप चेक कर सकते हैं, वहां पे करीब 6 महीने के अपडेट हैं, करेंट अफेयर से लेकर आपके एमसीक्यूज से लेकर, है ना, वो क्वेश्चन आर को लेकर, तो 6 महीने का अपडेट किया है मैंने, उसको पढ़ सकते हैं। या फिर अभी मैंने एक 99 रुपीज में मात्र 1500 क्वेश्चन का एमसीक्यू दिया है, उस पीडीएफ को प्रैक्टिस के तौर पर लीजिए, उस प्रैक्टिस को बनाइए, उसका व्याख्या भी मैंने साथ में दे दिया था। तो उस पीडीएफ को पढ़िएगा तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये एक अपडेट था दोस्तों बिहार दरोगा को लेकर, जिसका आपको एग्जाम होना है 2213 पदों के लिए। 3.5 लाख छात्र आवेदन किए हैं, 35% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है यहाँ पे, ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा 2213 पद, इसके जो है 20 गुना छात्रों को लिया जाएगा। इसमें तो मेंस के एग्जाम के लिए, क्योंकि 2 फेज में इसका एग्जाम है, 3 फेज में एक्चुअली है, एक फेज आपका फिजिकल का भी है, तो 20 गुना छात्रों को पीटी से उठाया जाएगा, यानी कि करीब करीब यहाँ पे 45 से 46 हजार छात्रों को यहाँ पे आपको लेकर बुलाया जाएगा मेंस देने के लिए। अगर आप मेंस का एग्जाम देते हैं तो कंपटीशन आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि वहां पे 50,000 छात्र ही होंगे, मान के चलिएगा, है ना, 45 से 50,000 छात्र ही जो कि सिलेक्ट होंगे। लेकिन अभी का जो सिनारियो है, मतलब पीटी का, वो सबसे कठिन है। मतलब कि अगर 3.5 लाख छात्रों में से अगर 2 लाख छात्र भी आपके सामने बैठ रहे हैं एग्जाम देने को, तो समझिए कि कंपटीशन लेवल हर एक सीट का कितना बढ़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, है ना। और दोस्तों जिस मुख्य परीक्षा में आपको जाएंगे उसका एग्जाम देते हैं, उसके बाद 6 गुना अभ्यर्थियों को चुना जाएगा यहाँ से। तो फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें दौड़ होगा, ऊंची कूद होगा, लंबी कूद होगा, गोला फेंकना होगा। तो कुछ इस तरह से आपका एग्जाम होगा। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सारी चीजें, है ना। 200 अंकों का पीटी एग्जाम होगा आपका, जिसमें कि 100 प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न का मार्क्स जो है 2 नंबर का होगा, और गलत उत्तर कीजिएगा तो 0.20 जो है नंबर काटे जाएंगे, मतलब बहुत ही कम नंबर। मतलब कि अगर आप 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तब आपका 1 नंबर कटेगा, है ना, 10 क्वेश्चन कटेंगे तब आपका 2 नंबर कटेगा। तो इस तरह से कुछ सिनारियो है आपका। और यहाँ पे दोस्तों जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पता है, मैंने बताए हुए हैं, इसकी स्ट्रैटेजी बताई हुई है। आप जाके वाईटी एजुकेशन चैनल पे चेक कीजिए। अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़िए और एप्लीकेशन से जाके पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों इन दोनों परीक्षाओं को लेकर। और जिनका आज एग्जाम है 93 सेंटर्स पे एनडीए का, उन सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट है, और अच्छे से एग्जाम दे, सिलेक्शन ले, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।